हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के चैनल पे। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी on the session where today I will be discussing with you SSC mock test, right? तो आज हम करने वाले हैं SSC के एक mock test को यहाँ पे solve, right? So let's get started guys without wasting any time. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सभी को पता है अनअकैडमी के ऐप पे जाना है और अनअकैडमी के ऐप पे जाके मुझे फॉलो कर लेना है, राइट? फॉलो कैसे करेंगे? फॉलो करेंगे बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH, राइट? मेरे नाम को टाइप करना है और टाइप करके मुझे फॉलो कर लेना है, दैट्स इट। साथ ही अगर आप मेरे 2 नवंबर से मेरे एक बैच की शुरुआत हो चुकी है, आप उस बैच का हिस्सा अगर बनना चाहें तो आप AN लाइव कोड्स इस्तेमाल करके आप उस बैच का एक हिस्सा बन सकते हैं। AN लाइव कोड इस्तेमाल करने से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है। आप SSC बैंक भी कर सकते हैं, सिर्फ बैंक भी कर सकते हैं। 12 मंथ्स कोर्स अगर आप सिलेक्ट करते हैं और उसकी फीस 6000 है, राइट? तो आपकी फीस हो जाएगी, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। 6000 का 10% इंस्टेंट डिस्काउंट होगा 600 एंड योर फीस विल बिकम 5400। प्लस अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं अनअकैडमी पे तो आपने बहुत सारे कॉइन्स अवेल कर लिए होंगे। उन कॉइन्स की हेल्प से आपको और भी ज्यादा आप रिडीम कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे। ये रहा हमारा रूटीन। 6:30 to 7 AM हर रोज हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। 10 AM to 11 AM 10 मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्लस की क्लासेस में। प्लस की क्लासेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। 11:30 to 1:30 होती है स्पेशल क्लास जो कि है बिल्कुल फ्री आप सभी के लिए। 2 PM to 3 PM वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और 10:30 to 11 AM हर थर्सडे और फ्राइडे को जस्ट इंग्लिश पे जुड़ सकते हैं, राइट? This way you can join me in the session. So today's first question is select the antonym of the word gregarious. आपको इस वर्ड के एंटोनिम को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल, यानी somebody who is friendly, who is social, right? तो आपको बताना है इन वर्ड्स में से कौन से एंटोनिम है ग्रेगेरियस के लिए, राइट? ग्रेगेरियस का एंटोनिम कौन से वर्ड बना रहे हैं? Which one of the following will be the antonym? देखिए जो भी लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, राइट? जो भी लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो फ्रेंडली होते हैं। लेकिन अगर इनके ऑपोजिट देखे जाएं तो क्या हो जाएंगे? सो आपको आंसर मिल गया, राइट? द करेक्ट आंसर ऑफ ग्रेगेरियस इज इंट्रोवर्ट। ऐसे लोग जो फ्रेंडली नहीं होते हैं, नॉट सो फ्रेंडली पीपल, नॉट सो फ्रेंडली, राइट? चलिए द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेम्यूलस। ट्रेम्यूलस वर्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ट्रेम्यूलस का मतलब होता है शेक करना, शेकिंग, ट्रेम्बलिंग। तो इसके ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे? फीबल, फ्रूगल, स्टेबल, वाइटल। व्हाट इज इट? व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ट्रेम्यूलस? फीबल, फ्रूगल, स्टेबल या वाइटल? द करेक्ट आंसर विल डेफिनेटली बी कोई चीज जो हमेशा शेक करती हो, ट्रेम्बल करती हो, है ना, डिफिडेंट हो। तो उस और उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? समथिंग विच इज स्टेबल। कोई ऐसी चीज जो कि स्टेबल है, स्थिर है ना? चलिए यू हैव टू tell the meaning, tell the antonym of the word, select the antonym of the word evanescent. जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के चैनल पे। आंचल सिंह को फॉलो करने के लिए अनअकैडमी पे आपको टाइप करना होगा ANCHALSINGH। यस, दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें। इवानेसेंट का मतलब क्या होता है? इवानेसेंट का मतलब होता है वैनिशिंग, वैनिशिंग, राइट? वैनिश हो जाना, फेडिंग, फेडिंग इज द वर्ड, राइट? अब इनके ऑपोजिट बताने हैं आपको। परसिस्टेंट, फ्लीटिंग, इरेटिक या फिर elusive. Which one of the following will be the correct answer? Which one of the following will be the opposite? Persistent,
fleeting, erratic, elusive. कोई भी चीज जो वैनिश कर जाए और कोई भी चीज जो रह जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे फ्लीटिंग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? फ्लीटिंग, जो रह जाए, और जो गायब हो जाए उसे वैनिशिंग। Which one of the following will be the correct answer? The correct answer will be option number B, fleeting. पैनीगायरिक, अब आपको बताना है एंटोनिम पैनीगायरिक का। आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। लाइव चैट चल रही है, आप लाइव चैट में चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं हु इज गिविंग द करेक्ट आंसर, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैनीगायरिक? पैनीगायरिक वर्ड का मतलब क्या होगा? पैनीगायरिक वर्ड का मतलब क्या होगा? पैनीगायरिक का मतलब होता है यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब क्या होता है? अ पब्लिक स्पीच या अ पब्लिश्ड टेक्स्ट, ठीक है, अ पब्लिक स्पीच या फिर अ पब्लिश्ड टेक्स्ट, राइट। टेस्टिमोनियल, किसी का अक्लेमेशन, ये सभी वर्ड्स के साथ आप जोड़ सकते हैं पैनीगायरिक को, राइट। अगर हिंदी में बात करें तो पैनीगायरिक का मतलब होता है स्तुति पथ। स्तुति पथ कहा जाता है। जल्दी से बताइए which one of the following will be the antonym of the word panegyric? noxious, criticism, fantasy या फिर grandeur। आप जब भी किसी को प्रेज करते हैं तो आप पैनीगायरिक लिखते हैं, याद रखिएगा। when you praise somebody it is associated with the word panegyric। तो आपका ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेफिनेटली द ऑपोजिट विल बी वन एंड ओनली क्रिटिसिज्म, राइट। क्रिटिसिज्म विल बी द ऑपोजिट। रॉकस का मतलब क्या होता है? डल, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डलसेट, होर्स, जैरिंग, टोरेंट। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आज भी आप लोगों को ये बोलूंगी दैट प्लीज कीप अ नोटबुक रेडी। whenever you find any word which is out of the box, अगर आपको लगे इस वर्ड को आपने पहली बार सुना या पढ़ा है, उस वर्ड की मीनिंग जरूर देखें, उस वर्ड को जरूर लिख के रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके एग्जाम में, देखिए एसएससी के एग्जाम्स में यही फायदे होते हैं, वर्ड्स रिवाइज होते हैं, रिपीट होते हैं। तो अगर आपको पता है कि ये वर्ड्स आने वाले हैं तो डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे इन वर्ड्स को रिटेन करने का, याद रखने का। तो आपको क्या मतलब पता चला यहाँ पे? रॉकस का मतलब क्या होता है? रॉकस का मतलब होता है हार्श होना, स्ट्रिंजेंट होना, स्क्रीचिंग होना। सो आपको डलसेट, होर्स, जारिंग और टोरेंट का भी मतलब पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पे उनके एंटोनिम्स के सिलेक्शन, सही सिलेक्शन कर पाएंगे, राइट। तो आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स क्या है। साथ ही आपको ये भी लिख लेना है कि what is the meaning of the word dulcet, what is the meaning of the word hoarse, jarring, right। आपको इनकी मीनिंग्स भी लिखनी है। Which one of the following will be the correct answer? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही सेशन को भी जरूर लाइक करें और ढेर सारे लाइक के साथ आप बेल आइकन भी हिट करें ताकि आपको अपने फैकल्टीज की रेगुलर क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। Which one of the following will be the correct answer? I will definitely tell you the answer, but first you have to try and tell me the answer. The correct answer of the word will be dulcet. डलसेट का मतलब क्या होता है? जब आप कोई बहुत स्वीट और बहुत सूदिंग सा कुछ रिकॉर्ड करते हैं किसी के लिए, दैट इज नोन एज डलसेट, राइट, दैट इज नोन एज डलसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ टेस्ट। फियर ऑफ टेस्ट को क्या कहा जाता है? व्हाट डू वी से फियर ऑफ टेस्ट? फियर ऑफ टेस्ट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, राइट। ग्यूमाफोबिया, ग्राफोफोबिया, gynophobia, hegiophobia। Which one of the following will be the correct answer of this question? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आंचल मैम को ढेर सारा लाइक करें और जाके फॉलो करें। आंचल मैम के प्रोफाइल को भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं, अगर आपको लगता है ये आपके लिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड like me, follow me on Unacademy and watch all my sessions wherever I take the classes, right? सो फियर ऑफ टेस्ट किसे कहा जाता है? फियर ऑफ टेस्ट किसे कहते हैं हम? फियर ऑफ टेस्ट हम कहते हैं ग्यूमाफोबिया को, ग्राफोफोबिया को, गायनोफोबिया को या फिर हेगियोफोबिया को। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्यूमाफोबिया। फियर ऑफ टेस्ट इज ग्यूमाफोबिया। To move hurriedly with short, quick steps.
जल्दी जल्दी मूव करना, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, उसे हम क्या कहते हैं? स्करी, स्किम, वर्ल या जिप? Which one of the following will be the correct answer of this question? Scurry, skim, whirl या फिर zip? ऐसे मूवमेंट्स को या ऐसे स्टेप्स को क्या कहेंगे? The correct answer to this question will be SCURRY, scurry. मतलब धीरे धीरे मूव करना और शॉर्ट स्टेप्स लेके मूव करना, ठीक है? Speak or write about in an abusively disparaging manner. Crucify, ignify, vilify या bashify? Which one of the following will be the correct answer? Abusively disparaging manner, लिखना या बोलना एक बहुत ही अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग मैनर में, क्या कहा जाएगा उसे? उसे कहेंगे हम विलीफाई करना, राइट? क्या कहेंगे हम? विलीफाई करना. A feeling of unease or embarrassment, awkwardness. Embarrassment की feeling, awkwardness की feeling is what? Slag, declivity, prolapse या discomfort, fissure. डेफिनेटली आपको समझ आ ही रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, बट आपको बाकी वर्ड्स के भी अप्रोप्रिएट मीनिंग देखनी है, तो इन वर्ड्स को भी नोट कर लीजिए. स्लैग, डेक्लिविटी, प्रोलैप्स को भी नोट कर लीजिए और इन वर्ड्स को यूज कीजिए. यूज दीज वर्ड्स so that you can remember them. Okay, so the correct answer to this question is discomfiture. Next question, an intense desire to be alone or out in the open. Intense desire to be alone or out in the open. Agromania, andromania, abulomania या anthomania. Which one of the following will be the correct answer? Comment box पे आप comment कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपने सही जवाब. Which one of the following will be the correct answer? Agromania, andromania, abulomania या anthomania? Intense desire to be alone or out in the open. Which one of the following will be the correct answer? Teenage में generally ऐसा होता है, आपको अकेले रहने की चाहत ज़्यादा होती है, right? So which one of the following will be the correct answer? The correct answer to this question will be option number A, agromania. Okay, you have to select the best appropriate option substitute to this. The express bus generally stops at only the major towns on the route. Select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If there is no substitute to it, select no improvement. Right? So यहाँ पे जो bold word हुआ है वो है generally stops at the only major towns. Right? The express bus generally stops at the major towns on the route. Which one of the following will be the correct replacement? Generally stopped from only the major towns, no improvement. Generally stopping on the major on only the major towns. Generally stop in the only major town. Which one of the following will be the correct answer of this question? कमेंट बॉक्स पे आप सभी कमेंट कर सकते हैं और लिख के अपने आंसर्स को बता सकते हैं. साथ ही चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें. The express bus generally stops at only the major towns on the route. This is a completely an appropriate answer. There is no improvement required in this question. Okay, this will be the correct answer. Next, select the most appropriate word to fill in the blanks. It is not dash of language that makes one an ineffective speaker. It is the dearth of ideas. It is not difficulty of language, complexity, intricacy या poverty. Which one of the following will be the correct answer?
Which one of the following will be the correct answer? It is not the dash of language that makes one an ineffective speaker. It is the dearth of ideas. Definitely difficult होगा नहीं, complex होगा नहीं, intricate or poverty में से एक हो सकता है. So the most appropriate option here will be option number D, poverty. It is not poverty of language. ऐसा नहीं है कि language poor है, that is why people are ineffective speakers, because but it is the dearth of idea which makes people makes people an ineffective speaker. Okay. Select the most appropriate meaning. Late in a day, too old to work, too ripe to eat, too dark to see anything, too delayed to be of any use. Which one of the following will be the correct answer? आपको बताना है क्या होगा यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का. Too old to work, too ripe to eat, too dark to see anything, too delayed to be of any use. Which one of the following will be the correct answer? लेट इन द डे मतलब होता है लेट तो अब हो ही गए हैं, दिन में वो भी हो गए हैं, तो आप काफी डीले कर चुके हैं. टू डीले टू बी ऑफ एनी यूज, किसी काम के नहीं. राइट. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. Select the most appropriate option substitute of the bold segment. The bold segment is if I does not pay my postpaid. If I does not pay my postpaid mobile bill by tomorrow, I'll probably have to pay fine. Which one of the following will be the correct answer of this question? इनमें से अगर आपको लग रहा है अगर सेंटेंस करेक्ट है तो डेफिनेटली नो इम्प्रूवमेंट आपके आंसर होंगे. अगर आपको लग रहा है सेंटेंस करेक्ट नहीं है तो आपको बताना होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर हियर. If I had not paid, no improvement. If I has not paid, if I do not pay. Definitely the correct answer to this question is option number D. If I do not pay my postpaid mobile bill by tomorrow, I will probably have to pay a fine. Right? Next question. They will not allow mobile phones in the examination hall. Mobile phones were not allowed in the examination hall. Mobile phones are not being allowed in the examination hall. Mobile phones will not be allowed in the examination hall. Mobile phones are not allowed in the examination hall. Which one of the following will be the correct answer? Select the correct passive form. आपको passive form select करना है, right? They will not allow mobile phones in the examination hall. This is an active voice. You have to select the best passive voice. Mobile phones were not allowed in the examination hall. ये passive नहीं है, ये active है. Mobile phones are not being allowed, okay, in the examination, or mobile phones will not be allowed in the examination hall. Mobile phones are not allowed. This is also not a passive voice. So you have to select option out of these two. Which one of the following will be the correct answer? The correct answer definitely is option number yes, C. Very good. Correct answers. The correct answer to this question is option number C. Okay, we have got a rearrangement here. You have to, out of the given options, pick the one that gives their correct order. You have to tell the correct order of the following sentence. I'll give you a fraction of seconds to understand which one of the following will be the correct arrangement. आपको बताना है correct arrangement क्या है यहाँ पे. But now that his father had asked him to fetch some cheroots, he would have to pass by the high school to reach the shop. The teachers and students would all be there, and he was ashamed of being seen outdoors. Of late, Krishna had confined himself to the four walls of the house, wondering how to get past the school unnoticed. He slowly ventured out. Which one of the following will be the correct answer? Which one of the following will be the correct answer of this rearrangement of sentences? Very easy to find out. आपको बस links करने हैं. आपको बस लिंक करना है sentences को and you have your answer in your pocket.
सबसे पहले सेंटेंस शुरू कहाँ से हो रहे हैं, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले सेंटेंस शुरू हो रहे हैं सी से। Of late Krishna had confined himself to the four walls of the house. Of late मतलब काफी समय से कृष्णा ने अपने आप को चार दीवारी के बीच में बंद कर रखा है, राइट। ये ऑप्शन हमारे पास दो हैं, सी वाले ऑप्शंस दो हैं, तो डी और ए बी तो हमारे ऑप्शंस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस बट से शुरू हो रहा है तो ए वाला ऑप्शन बनाएंगे नहीं। Wondering how to get the past the school unnoticed, who he is considered, who is he referred here, ये हमें नहीं पता है, right? So I'll not go with this option also. So which one of the following will be the option? The first option is C. And then, but now his father had asked him to fetch some cheroot, he would have to pass by the high school to reach the shop. Option number A comes next. The teachers and students would all be there and he was ashamed of being seen outdoors. B. Wondering how to get past the school unnoticed, he slowly ventured out. D. This is the correct arrangement of the following question, and the answer to this question is C, A, B, D. Okay. Next, select the most appropriate antonym of the word chronic. Chronic word का antonym बताना है आपको. What is the most appropriate word antonym of the word chronic? I would definitely tell you the meaning of chronic. Chronic का मतलब होता है long standing, right? Persistent, long term. इसके opposites क्या होंगे? Which one of the following will be the opposite? Routine, regular, infrequent, continuing. Definitely the correct answer to this question is option number C, infrequent, right? Next question. Select the most appropriate meaning of the word idiom draw a blank. Draw a blank का मतलब क्या होता है? Be unsuccessful, be happy about something, unable to sketch, right? या फिर be lucky in a game. Which one of the following will be the correct answer? आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपने आंसर्स बता सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों को आंसर बताने हैं क्योंकि एग्जाम में आपको ही आंसर करना है। डेफिनेटली आई टेल यू द एग्जैक्ट आंसर, बट फर्स्ट यू हैव टू मेक अ ट्राई, because trying and practice makes a man perfect, I always say. So nothing is impossible, you have to try. यहाँ पे अगर आप मिस्टेक करोगे तो आपके 0.25 मार्क्स माइनस नहीं होंगे, आप यहाँ पे सीख के जाओगे. So definitely do give an answer to this question. Which one of the following will be the correct answer of this question? Draw a blank का मतलब होता है simple, to be unsuccessful, to be unsuccessful, right? Next question. The two states frequently has differences over the use of river water, especially during the summer months. Identify the segment of the sentence which contains a grammatical error. Very good, very good. It's a very good question. जल्दी से बताइए which one of the following will be the correct answer. कहाँ पे error दिख रहा है? The two states frequently has differences over the use of the river water, especially during the summer months. Which of the following has an error? The two states frequently has differences over the use of water during the summer months. Summer months के समय होता है, right? तो जब summer months के समय होता है तो क्या अभी हो रहा है? क्या has differences correct है यहाँ पे? No. The correct answer will be the two states frequently have differences. दो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली प्लूरल बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए, isn't it? चलिए, we have another arrangement over here. You have to rearrange the following. Today man is the master of the world and he makes the animal do what he likes. Others he eats, and those like the lion and the tiger he shoots for pleasure. Early man when he first came must have been surrounded by many huge animals and he must have lived in fear of them. Some he tames like the horse, the cow, the elephant, the dog, the cat, and so many others. Which one of the following will be the correct arrangement of the following options? जल्दी से बताइए कौन से करेक्ट अरेंजमेंट होंगे आपके हिसाब से.
Which one of the following will be the correct arrangement of the following question? I'll give you a fraction of seconds to answer the question. Till then, you can like, share, and subscribe the channel, and also like the session. And you can go and follow Aanchal Ma'am on Unacademy by typing my name, ANCHALSINGH. Definitely, we are talking about early man. तो early man वाला sentence पहले आएगा. So the first sentence will be C, which means C और D option आपके eliminate हो गए. अब आपको देखना है C के बाद कौन से options आ रहे हैं. Early man, when he first came, must have been surrounded by many huge animals and he must have lived in fear of them. ठीक है, ये पास्ट की बात कर रहे हैं, क्रोनोलॉजी फॉलो करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. फिर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. अदर्स ही ईट्स, एनिमल्स लिव्ड इन फियर ऑफ देम, अचानक से वो खाने लगे उनको, ये बात नहीं करेंगे. टुडे मैन इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड एंड ही मेक द एनिमल्स डू व्हाट ही लाइक्स, वो एनिमल से वही करवाते हैं जो उन्हें पसंद है, राइट. सम ही टेम्स, कुछ को वो टेम कर देते हैं, जैसे इन सबको वो टेम कर देते हैं, राइट. सो ऑप्शन नंबर डी कम्स नेक्स्ट. और बाकियों को वो खा जाते हैं. एंड दोज लाइक लायन एंड टाइगर ही शूट्स फॉर प्लेजर, और बाकियों को, कुछ और को वो शूट कर देते हैं. So the correct arrangement of the following question is option number A. So C, A, D, B is making your correct answer. This is the correct arrangement of the following question. Thank you for joining me in the session. It was great having you people over here. Please go like, share and subscribe the channel and also like the session. Thank you very much.